तो आज मैं आपको बताऊँगा कि जो सॉफ्टवेयर हम टेस्ट करते हैं, तो टेस्टिंग के मॉडल्स क्या-क्या होते हैं, ठीक है? जैसे लाइफ साइकिल्स कैसे मैनेज करेंगे टेस्टिंग की और इसके साथ-साथ प्लीज़ गो ऑन म्यूट। नेहा, ओके, ठीक है? तो टेस्टिंग के मॉडल्स क्या होते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि हमें टेस्ट केसेस लिखने कैसे चाहिए। तो ये टॉपिक थोड़ा लेट पढ़ाना चाहिए, लेकिन इसको मैं अभी इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसी पे सबसे ज़्यादा फ़ोकस करके हमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है, ठीक है? तो आप लोग के पास सबसे पहले क्या करना है कि एक एप्लीकेशन चाहिए जिसकी हमें टेस्टिंग करनी है। तो डिपेंडिंग अपॉन डोमेन हमें अलग-अलग टाइप के एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, राइट? तो एक एप्लीकेशन मैं आपको शेयर करता हूँ, जिसके टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं। इनफैक्ट आप लोकल पे इंस्टॉल कर लो और ये बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। हुँ, तो जैसे यहाँ से अपलोड हो जाएगा, आप सब लोग इसको डाउनलोड कर लो। आई थिंक वर्षा एंड पूनम यू हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड राइट? वे टाइगर। तो श्रद्धा, नेहा, दीपाली ये आप लोग इसको डाउनलोड कर लो और जिसके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाए और वो अपना स्क्रीन शेयर करो। तो इसका मैं इंस्टॉलेशन स्टेप बता देता हूँ कि कैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो वही स्टेप देख के सब लोग अपनी मशीन पे इंस्टॉल कर लो जिसने इंस्टॉल नहीं किया। तो सिंपल यहाँ से लिंक पे डाउनलोड पे क्लिक करोगे, डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे। किसी ने कर लिया डाउनलोड? ओके, ठीक है, तो इसको राइट क्लिक करो वहाँ पे। ओके, ओपन कर लिया? नहीं, ऐसे नहीं। आप वापस से बैक जाओ, डाउनलोड्स पे क्लिक करो फिर से। डाउनलोड वाले ऑप्शन में जाओ, जहाँ पे डाउनलोड हुआ है। यहीं से राइट क्लिक करो, ओपन फ़ोल्डर करो। हाँ, राइट क्लिक करो, शो इन फ़ोल्डर ठीक है। और यहाँ पे पहले इसको एक्सट्रैक्ट कर लो, राइट क्लिक करके, अनज़िप जिसको बोलते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल, 4th ऑप्शन। हुँ, एक्सट्रैक्ट, हो गया? ठीक है, अब इसको यहाँ से राइट क्लिक करो, एक्से पे, रन एज़ एडमिनिस्ट्रेटर। वेट करो, वेट। इसने कुछ येस नो पूछा क्या? अगर पूछा है तो येस करो। नहीं, 2 बार मत रन करो, रन कर चुके हो ना? ठीक है, होने दो कंटिन्यू। नेक्स्ट पे क्लिक करो। येस,
नेक्स्ट, यहाँ पे 80 की जगह 100 करो। ठीक है, नेक्स्ट करो। नेक्स्ट, नेक्स्ट, यहाँ पे 3306 की जगह पे 3340 कर दो। नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट, 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 वेट करो। इसको यस कर दो, अलाउ एक्सेस करो। फिनिश। यस, अलाउ एक्सेस करो। वेट करो। ठीक है, इस विंडो पे नेक्स्ट करो अब। नेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें जो सेकंड बॉक्स है ना, उसके अंदर लोकल होस्ट कॉलन 80 लिखा है, सेकंड वाले ग्रिड में यूआरएल। हाँ, तो यहाँ पे 80 की जगह 100 कर दो। फिर स्क्रॉल डाउन करो। यहाँ पे पासवर्ड है ना एडमिन, इसको डिलीट करो पासवर्ड को, और वहाँ पे स्मॉल लेटर में एडमिन टाइप करो। इस पे आगे देख लो चेक करके कि एडमिन है ना स्मॉल लेटर में। ठीक है, नेक्स्ट। फिर यहाँ से आप नीचे वाला चेक बॉक्स है ना एक क्रिएट बटन के बगल में, अलाउ डेमो डेटा, उसको चेक करो और क्रिएट करो। और ये ऊपर जो दिख लिखा आ रहा है नेवर कर दो इसको। हाँ, अब यहाँ पे नेक्स्ट पे एक बार क्लिक करके छोड़ दो। बस कर्सर बाहर ले जाओ। वेट करो 30 से 40 सेकंड एटलीस्ट, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो हम लोग को एक कंपनी की तरह काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबको अलग अलग टास्क दूंगा और सब लोग अपने अपने टास्क को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि कंपनी में मान लो काम कर रहे हो आप लोग, ठीक है। आपने टेस्टिंग टीम ज्वाइन कर ली है, और टेस्टिंग टीम की तरह सबको टास्क मिलेगा कि सबका काम क्या क्या है, और सब काम करेंगे। और सबको टास्क मैं असाइन करूंगा और रिव्यू भी करूंगा, ठीक है। तो जैसे किसी कंपनी में होता है वैसे ही चीजों को हमें करना है, समझना है, ठीक है। तो जैसे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है, इसका ये रिकॉर्ड हो गया है, तो आप लोग को भी इसको इंस्टॉल कर लेना है जिसके पास नहीं है। फिनिश कर दो। तो ये एप्लीकेशन का यूआरएल है ऊपर जो दिख रहा है, लोकल होस्ट कॉलन 100, ठीक है। इसको अपना सेव करके रख लेना या बुकमार्क कर लो, जिससे कि अगर आपको यूआरएल चाहिए तो देख लेना, ठीक है।
और अब क्या करना है आपको, याद कर लो लोकल होस्ट को कॉलन 100, या तो लिख लो कहीं पे, और पासवर्ड एडमिन टाइप करके यहाँ पे देखो कि अब ये लॉगिन हो रहा है। तो लॉगिन हो गया, परफेक्ट, लॉग आउट कर दो। ठीक है, अब स्टॉप कर दो शेयरिंग, मैं करता हूँ शेयर। मेरी स्क्रीन दिख रही है? कैन एनीवन कंफर्म? यस। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम पे भी इंस्टॉल्ड है, लेकिन जैसे मैंने इसको ओपन किया यहाँ पे बहुत सारा एरर आने लगा। तो ऐसा एरर आपके पास भी आएगा। तो होता क्या है कि ये सॉफ्टवेयर लोकल पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, लोकल मशीन पे, और ये विदाउट इंटरनेट कनेक्शन चलेगा। ठीक है, अब इसको क्या होता है, क्योंकि हमने लोकल मशीन पे इसको इंस्टॉल कर लिया है होस्ट बना के, सर्वर बना के, ठीक है, तो अब इसमें होगा क्या कि जब सिस्टम रीस्टार्ट होता है तो फिर ये क्या होता है, सर्वर ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। तो ये एप्लीकेशन जब रन करोगे तो ये एरर थ्रो करेगा। तो जब ये तभी होगा जब सिस्टम वगैरह आपका रिस्टार्ट होगा तभी। तो अगर इस टाइप से जब भी एरर आता है और तब आप क्या करोगे, तो यहाँ से देखो डेस्कटॉप पे एक वी टाइगर सीआरएम का शॉर्टकट बना होगा, ये देख लो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना। तो ऐसे सॉफ्ट शॉर्टकट बना होगा, इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो ये क्या करेगा, सर्वर स्टार्ट कर देगा, फिर से सारे सर्वर रिस्टार्ट कर देगा। अब जब सर्वर रिस्टार्ट होगा वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ब्लैक स्क्रीन जो थी। अब यहाँ से जाके इसको रिफ्रेश कर लो फिर से। जैसे आप रिफ्रेश करोगे वापस से ये एरर चला जाएगा और आप आराम से सारे एक्शंस कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या करना है, तो सबसे पहले दो तरीके से आपको टेस्ट केस लिखना शुरू करना है। ठीक है, पहला तरीका होता है कि हमें रिक्वायरमेंट देख के टेस्ट केस लिखना है। ठीक है, और दूसरा होता है कि आपको अपना एक्सपीरियंस यूज करना है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट को देख के लिखना टेस्ट केसेस बहुत आसान होता है, लेकिन एक सेंस यूज करना, अपना एक्सपीरियंस यूज करना, ठीक है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो ट्रिकी भी होता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको एक्सेल लेता हूँ, और टेस्ट केसेस हमें दो तरीके से लिखने हैं, वो दोनों तरीका भी आपको बताना है मुझे। तो पहले कंपनियों में क्या होता था, आज से पहले तो टेस्ट केसेस इसी पैटर्न में लिखे जाते थे, बट आज भी बहुत सारी कंपनियों में, छोटी से लेके मिड क्लास की कंपनियों में भी इसी टाइप से टेस्ट केसेस लिखे जा रहे हैं। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन आपको जानना जरूरी है। तो इसको हम लेटर ऑन जीरा में भी लिखेंगे और डायरेक्ट जीरा में इंपोर्ट कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्ट आईडी, ठीक है, और यहाँ पे टीसी नेम कॉलम बनाता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखो हर एक कंपनी में अलग अलग रूल होगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, कोई फिक्स स्टैंडर्ड नहीं होता। और स्टेप्स हो गया, एक्सपेक्टेड रिजल्ट,
let's say actual result, status, ठीक है, स्टेटस रहने दो, priority, severity, उसके बाद टेस्ट, description, steps, expected result, actual, priority, severity, created by, created date, ऐसे ही modify होता है, modified by, modify date, ठीक है, review by, review date। तो ऐसे हमने कुछ कॉलम्स बनाए और यहाँ पे चाहो तो जैसे आपने एक्सपेक्टेड रिजल्ट रखा है या स्टेप्स रखा है तो इसके आगे डेटा भी रख सकते हो, टेस्ट डेटा। तो हर कंपनी का यहाँ पे अलग अलग स्टैंडर्ड्स होगा टेस्ट केसेस लिखने की, ठीक है। तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो एक्चुअल बता रहा हूँ, तो जनरली सब लोग सेम रूल फॉलो नहीं करते हैं, सर ये ठीक है। प्रायोरिटी सिविरिटी क्या होता है? यही सब अब बताने चल रहा हूँ, नहीं बताऊंगा तो आपको समझ में कैसे आएगा। तो पहले ये कॉलम समझाऊंगा आपको, तो उसके बाद फिर टेस्ट केसेस लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले एक होता है टेस्ट आईडी। तो टेस्ट आईडी पिक्चर में तब आया, पहले क्या होता था, टेस्ट मैनेजमेंट टूल हमारे पास नहीं हुआ करते थे। तो लोग, टेस्ट मैनेजमेंट टूल का मतलब ये हो गया कि इस टेस्ट केसेस को किसी सिस्टम में डालना और इस सिस्टम से ही सारे काम करना, ठीक है। तो जो पहले नहीं होते थे, या आज भी बहुत सारी छोटी कंपनियां हैं जिसमें 25 से 30 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, राइट। तो वहां पे क्या होता है, जॉब तो जल्दी मिलता है अपने को, क्योंकि छोटी कंपनियां हैं तो छोटी कंपनियों में हायर कर लेते हैं अगर थोड़ा बहुत भी नॉलेज होता है तो वहां पे क्या होता है, टूल्स नहीं खरीदते वो, क्योंकि टूल हमारे पेड होते हैं, परचेज करने पड़ेंगे, अननेसेसरी कॉस्ट आएगा। अब मान लो टेस्टर डेवलपर सब लोग साथ में ही बैठे हैं और छोटी कंपनियों में छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं। छोटे प्रोजेक्ट का मतलब ये हो गया, कोई वेबसाइट बनाने को आ गई, उसकी कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है, 50 से 60 हज़ार रुपए है, तो उसको डेवलप किया और क्विकली टेस्ट करके दे दिया समथिंग, राइट। या ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 लाख के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रोसेस वो नहीं लगाते। लेकिन ऐसे ही थोड़ा सा और महंगा प्रोजेक्ट है जो लॉन्ग टर्म चलने वाला है, लेट से 3-4 साल चलने वाला प्रोजेक्ट है, तो उसमें ज़्यादा उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा प्रोसेस यूज़ करेंगे। और मान लो कोई बिगर क्लाइंट है, ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए प्रोजेक्ट करना चाहता है और उसका कोई प्रोडक्ट है, तो हो सकता है कि फिर शुरू से ही क्लाइंट ही बोलेगा कि हमें प्रोसेस सेटअप करके दो एग्जैक्ट, ठीक है ना, क्योंकि लॉन्ग टर्म के हिसाब से क्या प्लानिंग होगी, तब वो टूल वगैरह सब खरीद लेते हैं। तो तीनों सेगमेंट में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले छोटी कंपनियां जो होती हैं, तो वो क्या करते हैं कि यहाँ पे एक टेस्ट आईडी बनाते हैं, यूनिक यूनिक आईडी। और अगर टूल में यही सारा काम होता है, तो ये टेस्ट आईडी, अगर हम यही चीजें टेस्ट केसेस को किसी टूल में इंपोर्ट करेंगे, तो वो यूनिक आईडी जनरेट करके हमें यहाँ पे दे देता है, वो यूनिक आईडी हमें जनरेट करके दे देगा। तो वो हमें यूनिक आईडी जनरेट करके खुद दे देगा, ठीक है। तो अभी के लिए मान लो हमारे पास यूनिक आईडी नहीं है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, TC01, सिंपल सा ऐसे लिख दिया। अब बात आता है टेस्ट केस का नेम। टेस्ट केस का नेमिंग कन्वेंशन क्या होना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियों में आप देखोगे, या बहुत सारे एक्सपीरियंस बंदे भी होते हैं। देखो एक्सपीरियंस आता कहाँ से है, मान लो कि अगर आपने एक कंपनी में ज्वाइन किया एज ए फ्रेशर, ठीक है, और वहां पे आप काम करना स्टार्ट किया, तो वहां पे आप जो सीखते हो उस कंपनी में, वही आपका एक्सपीरियंस होता है, राइट। तो चूंकि अगर आपने एक ही कंपनी में काम किया, तो वहां पे जो प्रोसेस होता है, आपको लगेगा कि यही टेस्टिंग वर्ल्ड है, यही प्रोसेस है,
लेकिन जब आप दूसरी कंपनी में जाते हो तो आप सोचोगे नहीं, यहाँ तो बिल्कुल डिफरेंट चीजें अब हो रही हैं, वहां तो डिफरेंट तरीके से होता था। तो फिर आपसे नई चीजें सीखनी पड़ेंगी, फिर आपको समझ में गया अच्छा दुनिया ऐसी नहीं है, दुनिया ऐसी है। फिर आप ऐसे ही जितनी बड़ी कंपनी ज्वाइन करते जाओगे उतना ज्यादा प्रोसेस में काम करने को मिलेगा आपको। किसी चीज को कैसे डिफाइन करना चाहिए, हर एक चीज का रूल हो बनता जाता है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे मान लो टेस्ट केस लिखना है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, टेस्ट केस का नेम जब लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे डिस्क्रिप्शन है, तो यहाँ पे कोई ना कोई किसी कंपनी में इसको एक फील्ड और होता है जिसका नाम रख देंगे ऑब्जेक्टिव, कि भाई टेस्ट केस का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो टेस्ट केस का नाम हो सकता है कि ऐसे लिख दें TC01, और ऑब्जेक्टिव में आपको डिफाइन करके बताएं कि क्या ऑब्जेक्टिव है, पर्टिकुलर इस टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब हम क्या टेस्ट करने जा रहे हैं, क्या टेस्ट करना है हमें। तो किसी भी एप्लीकेशन का सबसे पहला टेस्ट केस क्या होना चाहिए, लॉजिकली सोचो तो किसी भी एप्लीकेशन का सबसे पहला टेस्ट केस ये होना चाहिए The कि URL is going ए- to the right page or not. एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। क्यों होना चाहिए? क्योंकि जब तक ये यूआरएल नेविगेट नहीं होगा, हमें हमारे सामने तो एप्लीकेशन दिखेगा ही नहीं, राइट। तो किसी भी एप्लीकेशन का सबसे पहला टेस्ट केस यही होना चाहिए कि यूआरएल शुड बी वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा ऑब्जेक्टिव में, लेट्स से एक जस्ट मैं ऐसे लिखता हूँ, गिवन यूआरएल शुड बी वर्किंग। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया। अब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा डिटेल्ड लिख सकते हो यहाँ पे। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन की वैसे कोई जरूरत नहीं है, और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लिख रहे हो तो यही चीज जो है आपकी डिस्क्रिप्शन में आ सकती है। देखो अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग कंसेप्ट हैं। तो होता क्या है कि कुछ लोग ऑब्जेक्टिव रखते हैं, कुछ लोग डिस्क्रिप्शन रखते हैं, कुछ लोग दोनों रखते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है, तो दोनों का मतलब आपका सेम निकलना चाहिए एक तरीके से। ऑब्जेक्टिव भी एक ही चीज है कि हम क्या करने जा रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में उसी को हम डिटेल में बता रहे हैं कि एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, बट टेस्ट केस का जो नेम है हमें कैसे लिखना चाहिए, वो जेनरिक होना चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे ही इसी को टेस्ट केस भी मान लेते हैं कि ये हमारा टेस्ट केस का नेम है, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं करना चाहिए। टेस्ट केस को बनाने के लिए लॉजिक सोचना चाहिए। लॉजिक का मतलब जैसे ये हो गया कि आपका प्रोजेक्ट का नाम क्या है। तो लेट्स से हमारा प्रोजेक्ट है वी टाइगर CRM। तो यहाँ पे लिखो वी टाइगर CRM, फिर अंडरस्कोर। तो जो वर्ड्स होंगे ना, वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हमेशा अंडरस्कोर यूज करो। ठीक है, तो ये वी टाइगर CRM हो गया। और टेस्ट केस किसके लिए लिख रहे हो अभी, लॉगिन एप्लीकेशन के लिए, लॉगिन पेज पे हो, तो यहाँ पे लिख सकते हो लॉगिन पेज या सिंपल लॉगिन। इस तो पहला होना चाहिए प्रोजेक्ट का नाम, दूसरा मॉड्यूल है तो मॉड्यूल का नाम, और तीसरा स्क्रीन का नाम, कौन सी स्क्रीन पे हो। ठीक है, तो अभी हमारे पास मॉड्यूल नहीं है, तो इसलिए हमने सीधे स्क्रीन का नाम लिया। तो स्क्रीन हमारा कौन सा है, ये लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज। फिर यहाँ से आपका अपना कंटेंट होना चाहिए कि क्या टेस्ट करना है। तो जैसे हमें वेरीफाई यूआरएल, ठीक है, वेरीफाई यूआरएल अंडरस्कोर TC01, ये ब्लैंक रखना चाहिए। तो ये वहीं से इंपोर्ट होके आएगा। तो हाँ, ये हमारा टेस्ट केस का नेमिंग कन्वेंशन हो गया, और ये एक स्टैंडर्ड है। तो इसमें भी क्या होता है कि जब भी दो लेटर्स को, दो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करते हो, तो इसमें कैपिटल करते जाओ। जैसे लॉग इन पेज, तो L कैपिटल किया, P कैपिटल किया, तो इससे इजिली बंदा पढ़ सकता है कि एग्जैक्टली लिखा क्या गया है। और सब कुछ स्मॉल में कर दोगे तो थोड़ा सा पढ़ने में अगर बड़ा स्पेलिंग है तो दिक्कत होगी। ठीक है, तो ऐसे समझ में आ रहा है कि वी टाइगर एप्लीकेशन है, लॉगिन पेज पे जाके हमें वेरीफाई यूआरएल करना है। तो अब यही चीज चाहे तुम ऑब्जेक्टिव में लिखो, चाहे यही चीज डिस्क्रिप्शन में लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टेप्स में। अब स्टेप्स में हमें ये बताना है कि ये चीज हम करेंगे कैसे, टेस्ट कैसे करेंगे। तो हम ये टेस्ट केसेस लिखते इसलिए हैं क्योंकि कल के डेट में मान लो आपने टेस्ट केसेस लिख दिए और आप टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हो, आप कल के डेट में कंपनी छोड़ के चले गए, तो कौन करेगा? तो दूसरा जब कोई बंदा आएगा तो वो आपके टेस्ट केसेस को देखेगा, पढ़ेगा, और सेम तरीके से स्टेप्स को फॉलो करेगा और टेस्टिंग भी कर लेगा।
राइट। तो इसलिए इसको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ता है, और सेम यही चीज हमें क्लाइंट को बताना पड़ता है कि हमने किसी चीज को टेस्ट कैसे किया। ठीक है ना, तो वो स्टेप्स भी इसको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे स्टेप्स में आपको जाना पड़ेगा, और स्टेप्स में डिटेल में लिखना पड़ेगा कि लेट्स से पहला स्टेप ओपन ब्राउजर। ठीक है। अब दूसरी चीज, यहाँ पे आप डेटा भी पास करना है, तो आप ऐसे कॉलम लेट्स से क्रोम, तो टेस्ट डेटा के कॉलम फील्ड की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, साथ के साथ सर लिखो। हाँ बोलो। सर क्लाइंट को स्टेप क्यों बताना है कि हमने टेस्टिंग कैसे की, ये सब डिटेल उसको भेजोगे ना रिपोर्ट, तो जब आप टेस्ट तो कर ये लोगे तो टेस्टिंग की रिपोर्ट हाँ क्लाइंट को भेजनी देनी पड़ती, होती है? भेजनी पड़ती है। क्लाइंट मांगेगा तो उसको देनी पड़ेगी। उसको भी तो पता होना चाहिए ना कि आपने काम किया है कि नहीं किया है। क्या पता फ्री में पैसे ले रहे हो, टेस्ट ओके। ही नहीं किया हो, कोई एविडेंस तो देना पड़ेगा ना आपको। ठीक है। हर एक कंपनी का अलग अलग फंडा चलता है, तो इसलिए जितना आपको ऐसे सोचना है कि कितना ट्रांसपेरेंसी हम रख सकते हैं काम में अपने, सिंपल है वो। ठीक है, अगर आप काम कर रहे हो तो उसको शोकेस करने में प्रॉब्लम क्या है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ओपन ब्राउजर, पहला स्टेप क्या है, कोई भी ब्राउजर ओपन करो। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल दे दिया क्रोम, और अगर ऐसे नहीं करना चाहते हो तो आप एकदम प्लेन इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो ओपन क्रोम ब्राउजर, ऐसे भी लिख सकते हो ओपन क्रोम ब्राउजर। फिर नेक्स्ट स्टेप दूसरा, एंटर यूआरएल। ठीक है। सेकंड स्टेप, थर्ड, एंड नहीं तो सेकंड स्टेप में एंटर यूआरएल एंड प्रेस एंटर बटन। यूआरएल एंटर करके एंटर बटन प्रेस करना है। तो बस ये दो स्टेप है हमारे पास। और यहाँ पे डेटा हो सकता है आपका लेट्स से क्रोम ब्राउजर, और यूआरएल आप दे सकते हो, यूआरएल इज इक्वल टू, यहाँ पे डाल दो http कॉलन डबल स्लैश लोकल होस्ट कॉलन 100। ये आपका यूआरएल हो गया, और यहाँ से लिख दो ऐसे प्रॉपर तरीके से ब्राउजर क्रोम स्लैश आई स्लैश FF, मतलब कोई भी ब्राउजर बंदा यहाँ से चूज कर सकता है। ठीक है। तो यहाँ से अब स्टेप्स, अब कोई भी देखेगा कि अच्छा ये पहला टेस्ट करना, क्या करना है सीधे, अच्छा क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, यूआरएल एंटर करना है। तो बंदे ने क्या किया, क्रोम ब्राउजर ओपन किया, यूआरएल एंटर किया, बस स्टेप हो गया। तो ये स्टेप वेरीफाई करना है। ये फिर से क्यों आ रहा है मेरे पास, सर्वर तो स्टार्ट कर दिया था मैंने। एनीवे, तो फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड रिजल्ट। अब एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए, कि मान लो कि जब आप ये यूआरएल नेविगेट करोगे तो स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए आपको, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज, राइट। तो यहाँ पे आपको जब यूआरएल एंटर किया तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट आपके पास पता होना चाहिए कि जैसे यूआरएल नेविगेट करेंगे हमें लॉगिन पेज डिस्प्ले होना चाहिए। लॉगिन पेज विथ फॉलोइंग फील्ड्स। लॉगिन स्क्रीन सिर्फ दिखना चाहिए, लेकिन कुछ फील्ड भी उसके ऊपर आना चाहिए। अब लॉगिन स्क्रीन मान लो, अब यहीं पे देखो सोचने वाली बात होती है, आपके हिसाब से लॉगिन स्क्रीन जो है वो क्या है, आपको दिख रहा है ना ये लॉगिन स्क्रीन, लेकिन कल के डेट में आपको लग रहा है ये सही है। कल के डेट में क्या हुआ कि जब कोई दूसरे बंदे ने इसको देखा तो उसको भी लॉगिन स्क्रीन दिख रहा है कि हाँ लॉगिन की फील्ड है, बट हो सकता है कि ये कंटेंट यहाँ पे ना हो।
ये कंटेंट यहाँ पे ना हो, लॉगिन स्क्रीन का जो है कलर और लुक एंड फील ही सब चेंज हो गया हो। ठीक है, ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके स्क्रीनशॉट्स रखने चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज स्क्रीनशॉट्स के ऑप्शंस बाद में रखेंगे, और स्क्रीनशॉट को एक जगह पे इकट्ठा करके उसको लिंक बना के यहाँ एक्सेल में दे देना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होना चाहिए। तो इसके लिए तो पहले तो थ्योरी लिखना होगा कि लॉगिन स्क्रीन शुड बी डिस्प्लेड along with logo, की मॉड्यूल ब्लॉक, ठीक है, वी टाइगर CRM एड-ऑन्स एंड यूजर लॉगिन इन्फो। तो ये 3 ब्लॉक है मेजरली, और लोगो, तो एटलीस्ट ये तीनों ब्लॉक के साथ ये पेज डिस्प्ले होना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे जब हम लिखेंगे फॉलोइंग फील्ड्स, का मतलब ये हो गया लोगो सेक्शन, लोगो हो गया, नेक्स्ट दूसरा की मॉड्यूल्स, थर्ड थर्ड क्या था, वी टाइगर CRM एड-ऑन्स, वी टाइगर CRM एड-ऑन्स, और फोर्थ लॉगिन फील्ड्स, ऐसे समथिंग। तो जितना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव आप कर सकते हो करना चाहिए। एक्चुअल रिजल्ट जब टेस्टिंग करोगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल रिजल्ट सेम था कि नहीं था, क्या डिफरेंस आपने देखा वहां पे ये नोटिस करोगे, मतलब एंटर करोगे। और एक्चुअल रिजल्ट के बाद ही आपको यहाँ पे स्टेटस भी देना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ये टेस्ट केस पास हुआ कि फेल। ये दोनों फील्ड अभी ब्लैंक रखो, ये टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा। अब यहाँ पे आती है बात प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी। तो प्रायोरिटी क्या है, तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं अब, प्रायोरिटी एंड सेवेरिटी, इसके बारे में समझते हैं। तो प्रायोरिटी जो होता है वो ये अर्जेंसी ऑफ ए बग, ना, अर्जेंसी ऑफ ए बग इज कॉल्ड प्रायोरिटी। और सेवेरिटी जो होता है सीरियसनेस, ना, तो सीरियसनेस ऑफ डिफेक्ट ऑफ बग इज कॉल्ड सेवेरिटी। तो हुआ डेफिनेशन, बट इसको समझो कैसे। अब ऐसे समझो कि अर्जेंसी ऑफ ए वर्क इज कॉल्ड प्रायोरिटी, तो डेफिनेशन के लिए ठीक है, बट इसको समझाना कैसे। प्रायोरिटी जो होता है वो हमेशा क्लाइंट के हिसाब से सोचो, क्लाइंट के लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज की प्रायोरिटी हाई होगी। और सेवेरिटी जो होती है, सेवेरिटी अगर टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आपकी टेस्टिंग ही ब्लॉक हो गई, आप काम नहीं कर पा रहे हो, तो उसकी सेवेरिटी हाई हो सकती है। तो इन, और कभी कभी किसी भी टेस्ट केस की प्रायोरिटी सेवेरिटी दोनों हाई हो सकती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पहला टेस्ट केस है। अब हमें बोला गया कि भाई एप्लीकेशन की टेस्टिंग स्टार्ट करो। तो टेस्टिंग जब स्टार्ट होती है तो आपको एक टाइमलाइन मिलता है कि पर्टिकुलर कितने टाइम में आपको टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। तो टेस्टिंग में जब कोड आपके पास आएगा सर्वर पे और यूआरएल आपका काम करना शुरू कर देगा कि पर्टिकुलर आपका एप्लीकेशन का यूआरएल काम कर रहा है, एप्लीकेशन रेडी है टेस्टिंग के लिए, तो आप क्या करोगे, आपको एक टाइमलाइन मिलेगा कि लेट्स से सॉरी, तो आपको लेट्स से विंडो मिले कि एक वीक में आपको टेस्टिंग कंप्लीट करनी है। अब एक वीक में लेट से 4 लोग काम कर रहे हो, तो आपने टारगेट करोगे ना कि आज हमें ये चीजें, हर बंदा टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा, क्योंकि वो प्रोग्रेस रिपोर्ट भी भेजनी पड़ेगी। तो वहां पे अब क्या होगा कि अब मान लो कि जैसे पहला ही यूआरएल हमने यहाँ पे एंटर किया, पहला ही टेस्ट केस रन किया, और समहाउ यूआरएल काम करना बंद कर दिया या काम नहीं कर रहा है। आपने साइट ओपन किया, साइट खुल ही नहीं रही है, सर्वर डाउन है,
मतलब या तो डेवलपर की गलती है कि कोड में कुछ ऐसा कर दे कि यूआरएल काम करना बंद कर दिया, या तो सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गई है जो आईटी टीम देखे, बट हमारी कोई गलती नहीं है, राइट? तो ये टेस्ट केस के हिसाब से, अब मान लो आप क्लाइंट हो, आपका कोई प्रोडक्ट चल रहा है और उस प्रोडक्ट पे ही पूरी कंपनी टिकी हुई है, सारा काम उसी पे चल रहा है, अचानक से वो बंद हो गया, तो क्या होगा? हड़कंप मच जाएगा ना एक तरीके से। जैसे मान लो आपको ये पेटीएम से पेमेंट वगैरह करना है और आप यूज करते हो, और अचानक से पेटीएम का सर्वर डाउन हो जाए, और जितने लोग पेमेंट कर रहे हैं पेमेंट फेल होता जा रहा है और पैसे डिडक्ट होते जा रहे हैं, तो हर जगह ना ट्रस्ट खत्म होने लगेगा धीरे धीरे, नहीं पेटीएम तो नहीं यूज करना आप, समथिंग। तो सेम टाइम से क्लाइंट के हिसाब से सोचो, तो यूआरएल जैसे आपने एंटर किया, काम ही नहीं कर रहा, एप्लीकेशन चल ही नहीं रहा, तो अब क्लाइंट के हिसाब से सोचो कि इसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, सबसे हाई होनी चाहिए कि इसको तुरंत के तुरंत फिक्स करो, इमीडिएटली, ठीक है? और सेवेरिटी के हिसाब से सोचो, तो आपका काम भी रुक गया पूरा टेस्टिंग का, अब आप कोई काम भी नहीं कर सकते, आप टेस्टिंग आप भी बैठ गए आइडल, तो इसलिए इसकी सेवेरिटी भी हाई हो गई। तो क्लाइंट के हिसाब से इसकी अर्जेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अर्जेंसी भी इसकी इंपॉर्टेंट है, मतलब अर्जेंट भी सबसे ज्यादा है, और सेवेरिटी में सीरियसनेस भी इसकी ज्यादा है, क्योंकि कुछ हो ही नहीं सकता इसके अलावा एप्लीकेशन में, राइट? तो इसलिए यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इसकी जो प्रायोरिटी है, तो इसको आप प्रायोरिटी को चाहो वो बॉक्स बना लो एक्सेल में, डेटा में जाओ, लिस्ट बनाते हैं ना, लिस्ट, और यहाँ लिस्ट में वैल्यू दे दो कि लेट से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल, फिर प्रायोरिटी लेट से आप हाई दे सकते हो, फिर यहाँ पे मीडियम दे सकते हो, और लो दे सकते हो, ऐसे 4 रख सकते हो, कॉपी, ओके। तो यहाँ से आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो किसकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, क्रिटिकल होनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले इसको फिक्स करना है। सेम वे आपका सेवेरिटी भी होता है, तो इसमें भी हमें यही काम करना है, तो यहाँ से जाओ लिस्ट, और इसको भी बना लो, तो यहाँ से भी हम सेलेक्ट करेंगे, तो इसकी सेवेरिटी भी हमारी क्रिटिकल होनी चाहिए। तो अब कुछ कंपनी में सिर्फ 3 टाइप की प्रायोरिटीज होती हैं, जो कि हाई, मीडियम, लो, और कुछ कंपनी में क्रिटिकल्स भी होते हैं, और कुछ कंपनी में कुछ और भी हो सकते हैं, ट्रिवियल भी हो सकते हैं, ठीक है? तो डिपेंड करता है, कुछ लोग मेजर भी लिखते हैं, तो डिपेंड करता है, तो बट फीलिंग्स में एक ही चीज, मतलब आप अगर आप समझ रहे हो तो इम्पोर्टेंस समझ लो कि क्या है। तो अगर किसी के पास 3 ही है तो ये हाई भी हो सकता है, ठीक है, और किसी के पास क्रिटिकल है तो क्रिटिकल भी हो सकता है, कोई मेजर लिखा है तो वो मेजर, तो मतलब इस हायरार्की में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जिसका है वही आपको चूज करना है, तो इसका प्रायोरिटी भी हाई होगा और सेवेरिटी भी हाई होगा, और यहाँ पे क्रिएटेड बाय में अपना आप नाम दे दो, डेट डाल दो 0703, फिर कोई अगर इसको मॉडिफाई करता है तो वो अपना नाम डालेगा, मॉडिफाई लिखेगा, अपना कमेंट डालेगा, और इसके बाद इसको रिव्यू करना है। अब रिव्यू करने का मतलब ये हो गया कि टेस्ट केसेस जो होती हैं वो 3 तरीके से रिव्यू की जाती है, तो रिव्यू का एक प्रोसेस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और रिव्यू जो होता है ये इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्योंकि आप रियल टाइम प्रैक्टिकली काम कर रहे हो ना एज ए टीम, तो आपने टेस्ट केस लिखा तो आपका टेस्ट केस रिव्यू कैसे होगा, किसने वेरीफाई किया इसको? तो रिव्यू 3 तरीके से होता है, एक होता है पीयर रिव्यू, ठीक है, दूसरा होता है वॉक थ्रू, तीसरा होता है इंस्पेक्शन। तो 3 टेक्निक हम यूज करते हैं रिव्यू प्रोसेस में। तो सबसे पहला जो होता है वो पीयर रिव्यू करता क्या है, रिव्यू कैसे काम करता है, और वॉक थ्रू और इंस्पेक्शंस कैसे काम करता है। तो पीयर रिव्यू में हमेशा क्या होगा, आपका कोई कलीग इसको रिव्यू करेगा, कि जैसे फॉर एग्जांपल
कि वर्षा ने टेस्ट केसेस डिजाइन किए तो पूनम ने उसको रिव्यू कर लिया, या श्रद्धा ने कर लिया, या दीपाली ने, या रुचि ने, किसी ने कर लिया। तो कोई भी कलीग आपका सेम रिव्यू कर लिया तो उसको हम बोलेंगे पीयर रिव्यू। ठीक है। दूसरा होता है वॉक थ्रू। वॉक थ्रू में क्या होता है कि ये आपका टीम का ही मेंबर होगा जो पीयर रिव्यू करता है, मतलब आपका टीम का मेंबर, दोनों लोग आप साथ में काम कर रहे होते हैं, एक दूसरे का रिव्यू कर लिया टेस्ट केसेस। वॉक थ्रू में क्या होता है कि इसमें कोई तीसरा बंदा आके रिव्यू करता है, कि मतलब आपके टीम का हो सकता है, बट वो हो सकता है कि किसी दूसरे मॉड्यूल पे काम कर रहा हो, दूसरे एप्लीकेशन पे काम कर रहा हो। ठीक है। और तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, या आपके टीम का नहीं है तो हो सकता है कि दूसरी टीम का भी हो सकता है, बट टेस्टिंग फील्ड का है और उसको ज्यादा नॉलेज है, तो वो आपका एक बार वॉक थ्रू कर सकता है। तो वॉक थ्रू में क्या करते हैं वो, पीयर रिव्यू में एग्जैक्टली ये सारी चीजें देखेंगे कि सारी चीजें आपने लिखी हैं, तरीके से लिखा है, डिफाइन किया है कि नहीं किया है, सारी चीजें। ठीक है। और वॉक थ्रू में क्या होता है कि इसी को हाई लेवल में थोड़ा सा देखेंगे, कम टाइम में, कम डिटेल में, बट स्ट्रक्चर देखेंगे कि आप टेस्ट केसेस जो लिख रहे हो सारी चीजों की कवरेज है कि नहीं प्रॉपर। कहीं ऐसा तो नहीं टेस्ट केसेस रैंडमली आप लिख रहे हो, या फिर आप बहुत सारी चीजें छोड़ रहे हो कंसेप्ट्स को, टेस्ट केसेस मिस तो नहीं हो रही हैं इस टाइप से। और तीसरी चीज होती है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या होता है कि जनरली आपका कोई टीएल हो या आपका मैनेजर हो, वो रिव्यू करे एक बार, तो वो हो गया इंस्पेक्शंस। तो इंस्पेक्शंस में क्या होता है, आपका मैनेजर आएगा देखेगा कि प्रॉपर टेस्ट केसेस की फॉर्मेटिंग सही है कि नहीं है, ठीक है, सारे कॉलम्स फुल फिल किए हो कि नहीं किए हो। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि ठीक है, कॉपी पेस्ट करते चले जाते हैं और बहुत सारी चीजें मिस कर जाते हैं। तो वो प्रॉपर गाइडलाइन जो बनी हुई है, कैसे टेस्ट केस लिखना चाहिए, कैसे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रायोरिटी सेवेरिटी सब प्रॉपर तरीके से मेंशन कर रहे हो, स्टेप्स क्लियर है, डेटा क्लियर है कि नहीं है। तो जनरली ये टेम्पलेट वाइज हाई लेवल एक बार व्यू करके देखेगा कि मैंने जो प्रोसेस बताया था टीम को फॉलो करने के लिए, वो टीम फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। तो वो एक तरीके से क्या हो गया, इंस्पेक्शन हो गया। तो जरूरी नहीं है कि हर कंपनी में ये रूल फॉलो हो रिव्यू प्रोसेस का। ठीक है, क्योंकि इतना टाइम किसी के पास नहीं होता छोटी मोटी कंपनियों में कि अब इतना काम करने बैठ जाए कि प्रॉपर रिव्यू चले, कि एक जितनी देर में रिव्यू होगा उतनी देर में बंदा अपना टेस्ट केस लिख लेगा। तो बहुत सारी कंपनी वाले ऐसे सोचते हैं हमने तो खुद ही एक्सपीरियंस बंदा हायर किया तो हमें रिव्यू क्यों कराना। ठीक है। तो जनरली बहुत सारी कंपनियों में देखा जाए तो रिव्यू नहीं होता है, लेकिन कुछ अच्छी कंपनीज जो होती हैं, जो रूल फॉलो करती हैं, प्रोसेस फॉलो करती हैं, तो वहाँ पे रिव्यू प्रोसेस होता है। और वहाँ पे भी इतना मल्टी लेवल्स नहीं होते, एक कोई एक बंदा रिव्यू कर लिया, दैट्स इट। ठीक है। तो बट इंटरव्यू में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए, ये प्रायोरिटी सेवरिटी ये दोनों भी पूछा जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ से क्या होता है कि आपसे वो पूछा भी जाएगा कि अच्छा कोई टेस्ट केस बताओ जिसकी प्रायोरिटी भी हाई हो और सेवरिटी भी हाई हो, दोनों हाई हो, ऐसा टेस्ट केस बताओ। तो ऐसा टेस्ट केस आपका क्या हो सकता है कि जैसे पहला ही हो गया, यूआरएल काम नहीं कर रहा है, तो चूंकि इसका क्या हो गया, प्रायोरिटी भी हाई है और सेवरिटी भी हाई हो गया। ठीक है। फिर बोलेगा ठीक है, अच्छा दूसरा और कोई एग्जांपल बताओ हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी का। तो आपके दिमाग में क्या आ रहा है? Sir, after login, there should be home page. राइट, आफ्टर लॉगिन देयर शुड बी द होम पेज। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि लॉगिन सक्सेसफुली। राइट, कि आप लॉगिन कर पा रहे हो एप्लीकेशन में सक्सेसफुली, तो ये भी आपका प्रायोरिटी हाई होगा, सेवरिटी हाई होगा। क्योंकि अगर मान लो एप्लीकेशन का पेज ओपन हो रहा है लेकिन अगर आप लॉगिन ही नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है क्लाइंट के से, बिना लॉगिन किए हम कोई काम आगे होगा भी नहीं। तो क्लाइंट के हिसाब से भी हाई प्रायोरिटी है और सेवेरिटी भी इसकी हाई है, क्योंकि आपका टेस्टिंग ब्लॉक हो गया। क्योंकि अगर आप आगे लॉगिन नहीं कर पाओगे तो आगे की टेस्टिंग आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते विद इन अ टाइम। तो इसलिए इसकी सेवेरिटी भी हाई हो गई। तो इस पेज पे देखा जाए तो दो ऐसे टेस्ट केसेस है जिनकी प्रायोरिटी भी हाई है और सेवेरिटी भी हाई है। कौन सा? यूआरएल वेरीफाई करना और लॉगिन। ठीक है। अब फिर दूसरा एग्जांपल मैं आपसे पूछता हूँ कि ऐसा टेस्ट केस यहाँ पे सोच के बताओ कि जिसकी प्रायोरिटी हाई हो बट सेवेरिटी लो हो।
Sir, for example, if spelling mistakes are there. तो प्रायोरिटी हाई हो सकती है? नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे लोगो मान लो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, ठीक है? तो क्लाइंट के हिसाब से लोगो उसका ब्रांड है, राइट? उसको अगर कोई समझ जानेगा ही नहीं कि ये कौन सी एप्लीकेशन है, ठीक है? इसका ब्रांड कौन सा है, या फिर पता कैसे चलेगा? तो इसलिए लोगो डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो इसकी प्रायोरिटी हाई होगी, लेकिन सेवेरिटी लो होगी। तो प्रायोरिटी इसलिए हाई होगी क्योंकि क्लाइंट की ब्रांड है, ये उसके ब्रांड को डिस्प्ले कराना ही उसका मोटिव है, तो ये इम्पोर्टेंट है। लेकिन सेवेरिटी इसलिए लो होगी क्योंकि इससे हमारा कोई काम रुक नहीं रहा है। ठीक है, हमने डिफेक्ट रेज कर दिया, डेवलपर फिक्स कर देगा, ठीक हो जाएगा, बट हमारा टेस्टिंग का कोई काम तो नहीं रुक रहा है इसकी वजह से ना, तो इसलिए इसकी सेवेरिटी लो रखेंगे। अब तीसरा एग्जांपल आपसे पूछ सकता है कि कोई ऐसा टेस्ट केस बताओ जिसकी प्रायोरिटी भी लो हो और सेवेरिटी भी लो हो। तो उस केस में आपका स्पेलिंग मिस्टेक्स आती है कि मान लो कि मॉड्यूल्स में एस छूट गया, ठीक है, एड ऑन में ये हाइफन लगाना भूल गए। तो ऐसी चीजें, छोटी मोटी चीजें जो हैं, तो जिसका न तो क्लाइंट ही ज्यादा केयर कर रहा है, ना ही हमारा टेस्टिंग से कोई ब्लॉक कर रही है, तो इस वजह से इनकी प्रायोरिटी भी लो होगी और सेवेरिटी भी लो होगी। अब ये हम लिखते क्यों हैं? तो चलो आगे टेस्ट केसेस जब आप लिखोगे तो प्रायोरिटी सेवेरिटी आप समझ के खुद ही सोच के लिखोगे। तो ये प्रायोरिटी सेवेरिटी लिखते क्यों हैं हम यहाँ पे? सर, हाँ। ऐसा एग्जांपल जिसका प्रायोरिटी लो हो और सेवरिटी हाई हो, ऐसा होता है? ऐसा भी होता है, तो इस पेज पे तो नहीं है। अच्छा। ठीक है, इस पेज पे तो नहीं है। तो प्रायोरिटी लो हो सेवेरिटी हाई हो, बहुत रेयर सिचुएशन बनती है ऐसे। तो वो ऐसे हो सकता है कि जैसे मान लो कि लॉगिन किया, ठीक है, लॉगिन किया और इसके अंदर कोई ऐसा मॉड्यूल था जिसकी हमें टेस्टिंग करनी थी, लेट्स से इनवॉइस की। इनवॉइस करके मॉड्यूल है या ऑर्डर मॉड्यूल है, हमने वहां पे क्लिक किया और इस मॉड्यूल की हमें टेस्टिंग करनी थी, और जो टेस्टर था उसको, एक बंदे को उसी को कंप्लीट करनी थी कि इनवॉइस का मॉड्यूल काम ही नहीं कर रहा। तो इसकी सेवेरिटी सबसे ज्यादा हाई होगी क्योंकि आपका काम रुक रहा है। जब आपका, देखो, टेस्टर का काम जब रुकेगा तो सेवेरिटी तुरंत हाई हो जाएगी। ठीक है, अब प्रायोरिटी यहाँ पे लॉजिकली होना भी चाहिए क्योंकि ये एक अपने आप में मॉड्यूल है, लेकिन अगर प्रायोरिटी इसकी जनरली लो भी नहीं हो सकती तो इसको थोड़ा सा मीडियम कर सकते हैं। ओके। ठीक है, कि बाकी और सारे मॉड्यूल चल रहे हैं, एक ही मॉड्यूल में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो क्लाइंट के हिसाब से सोचो तो चलो ठीक है, एक सेक्शन कम काम कर रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन एप्लीकेशन तो पूरा चल रहा है। तो ऐसा कोई मॉड्यूल जैसे कि काम ना रुके, तो सेवेरिटी उसकी उसी के अकॉर्डिंग हमें बनाना पड़ेगा। ओके ठीक है, सर। तो हाई सेवेरिटी लो प्रायोरिटी के टेस्ट केसेस बहुत रेयर बनेंगे, वो डिपेंड करेगा एप्लीकेशन के नेचर पे। ओके सर। और इनफैक्ट ये गुड क्वेश्चन है, तो इसको नेट से देखते हैं कि किस टाइप का एग्जांपल ये किस एप्लीकेशन को टारगेट किया है। लो सेवेरिटी एंड नहीं, हाई सेवेरिटी, हाई सेवेरिटी एंड लो प्रायोरिटी एग्जांपल। अब यहाँ पे देखो, फॉर एग्जांपल, इफ एन एप्लीकेशन और वेब पेज crashes when a remote link is clicked. In this case, clicking the remote link by an user is rare, but the impact of application crashing is severe. हम्म, तो कोई भी अगर एप्लीकेशन है उसका वेब पेज क्रैश होता है व्हेन ए रिमोट लिंक इज क्लिक्ड, तो रिमोट लिंक पे क्लिक करना ऑप्शन देता है, ऐसा बहुत रेयर होता है। तो जैसे फेसबुक है, तो फेसबुक, तो ऐसा लिंक तो हमें कुछ मिला नहीं।
राइट। तो ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर होगी। और भी एग्जांपल गूगल पे आप सर्च करके देखो, तो जो समझ में आए वही एग्जांपल अपने दिमाग में रख लो। और आपको एक लॉजिक बताता हूँ, तो ये चीज जो है आपके इंटरव्यू में इंपॉर्टेंट है, प्रायोरिटी सिक्योरिटी के कॉम्बिनेशंस बताना। लेकिन रियल लाइफ वर्ल्ड में जब आप काम करते हो तो वहां पे क्या होता है कि क्यों हम प्रायोरिटी सिक्योरिटी ऐसा रखते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। उसके पीछे का लॉजिक ये होता है कि एक तो खुद को हाईलाइट करना, दूसरा काम को डेवलपर को फोर्स करके जल्दी से जल्दी इसको फिक्स करना। अब मान लो कि आपने सिस्टम में डिफेक्ट रेज किया, ठीक है। आपने डिफेक्ट रेज किया कि पर्टिकुलर ये टेस्ट केस की एक डिफेक्ट रेज किया जिसकी प्रायोरिटी और सेवरिटी हाई कर दिया आपने, या क्रिटिकल कर दिया है। ऐसे ही आपने 10 डिफेक्ट रेज किए, कुछ की प्रायोरिटी हाई है, कुछ की लो है, कुछ की सेवरिटी हाई है, लो है। तो वो कौन से डिफेक्ट को सबसे पहले फिक्स करेंगे? तो उनका सबसे पहला टारगेट यही होगा कि जिस टेस्ट केस की प्रायोरिटी हाई हो, ठीक है, P1 और S1 टेस्ट केसेस को वो पहले पिक करेंगे। तो जिसकी प्रायोरिटी भी हाई हो और सेवरिटी भी हाई होगी, सबसे पहले वो फिक्स होगी। फिर अब दूसरा कौन सा टेस्ट केस पिक करेंगे वो, या दूसरा कौन सा डिफेक्ट पिक करेंगे? सर प्रायोरिटी मीडियम, सिवियरिटी हाई। राइट। तो दूसरा टेस्ट केस वो ये पिक करेंगे कि जिसकी सेवेरिटी हाई हो, प्रायोरिटी मीडियम हो, क्योंकि टेस्टिंग का काम ब्लॉक हो रहा है ना। फिर तीसरा सर P2, बोथ मीडियम। हाँ, बोथ P2 S2। फिर ऐसे ही सीक्वेंस में वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर P3 S3। तो ऐसे वो सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि किस पर्टिकुलर चीज को जल्दी फिक्स करना है, किसको थोड़ा डिले कर सकते हैं, ऐसे ऑर्डर में। तो जनरली जब हम टेस्टिंग में काम कर रहे होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम ज्यादा ये रूल फॉलो करेंगे तो हमारे डिफेक्ट वो लेट फिक्स होंगे। और हमें लगता है कि हमें जल्दी फिक्स कराना है, तो हमारे मैनेजर बोलता है कि जल्दी से हाई प्रायोरिटी सेवेरिटी करके क्रिटिकल करके डिफेक्ट को रेज करो, जल्दी फिक्स हो। तो सम टाइम ऐसे भी लोग जबरदस्ती करके उसकी प्रायोरिटी सेवेरिटी चेंज कर देते हैं। जब डेवलपर के पास जाता है तो डेवलपर चिल्लाता है, कहता है नहीं ऐसे नहीं करना है। वो फिर से वापस कर देगा, स्टेटस उसकी चेंज कर देगा, प्रायोरिटी सेवेरिटी लो कर देगा खुद ही। तो इस ये रीजन होता है जिसकी वजह से हम प्रायोरिटी और सेवेरिटी को ऐसा रखते हैं कि डेवलपर से जल्दी फिक्स करा सके, और इसको हाईलाइट भी कर सके मैनेजमेंट में कि इस टाइप के डिफेक्ट्स मिले हैं हमें। तो इससे क्या होगा कि टेस्टिंग टीम अच्छे अच्छे बहुत बड़े बड़े डिफेक्ट मिल रहे हैं, तो टेस्टिंग टीम जब होगा कि अप्रिसिएट किया जाएगा टेस्टिंग टीम को, तो डेवलपर्स को ज़्यादा बुरा लगता है। क्योंकि फिर ये होगा कि डेवलपर ने सही से कोड नहीं लिख रहे हैं, सही से इन्होंने डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये भी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इसलिए पूरा चीज़ सिस्टमेटिक जाता है कि हर चीज़ सिस्टम में होता है कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। कि कभी काल जब कंपनी को बहुत किसी को निकालना होता है तो वो सारी कहानियां ऐसे निकालते हैं कि पर्टिकुलर किसके एंड से ज़्यादा मिस्टेक्स हुई थी। एनीवे बट ऐसे होता नहीं है जनरली। तो ठीक है, हम यहाँ तक आ गए। अब रिव्यू पाई और रिव्यू डेट अपना यहाँ पे डालना है। और अगर फ्यूचर में ये टेस्ट केस मॉडिफाई वगैरह होता है, कोई फंक्शनैलिटी चेंज होती है, तो ये मॉडिफाई हो जाएगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, पहला टेस्ट केस लिख दिया। अब ऐसे दूसरा टेस्ट केस हमें टारगेट करना है, तो हमें सिंपल सा कॉपी पेस्ट। अब दूसरा टेस्ट केस क्या होना चाहिए एप्लीकेशन में आपके हिसाब से? तो लेट्स से मैं लॉग आउट कर देता हूँ, वापस से लॉगिन पेज पे जाता हूँ। अब यहाँ से दूसरा टेस्ट केस क्या होना चाहिए? बोलो। सर आफ्टर पुटिंग वैलिड वैल्यूज इज लॉगिन पेज वर्किंग और नॉट? नो, वो लेटर ऑन आएगा। तो सबसे पहले अब इस पेज पे लैंड करते हमें ये देखना होगा कि इस पेज पे क्या क्या चीजें इन्फॉर्मेशन हैं, वो इन्फॉर्मेशन वैलिडेट करना। तो सबसे पहला सेकंड टेस्ट केस आपका ये होना चाहिए
कि जब ये आप एप्लीकेशन लॉन्च किए तो इसकी टाइटल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्योंकि टाइटल से ही पता चलता है कि एप्लीकेशन आपका कौन सा चल रहा है। जैसे मान लो इसे अलग अलग विंडोज में है, तो आप टाइटल देख के ही पता चलता है ना कि आपको ये वाले टैब पे जाना है, क्योंकि ये वी टाइगर वाला टैब ये है आपका। तो दूसरी इंपॉर्टेंस इसकी मिलती है। तो इसलिए अब हमें टाइटल वेरीफाई करना चाहिए तुरंत एप्लीकेशन का। यूआरएल काम किया तो सबसे पहले टाइटल देखो, टाइटल करेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पे दूसरा टेस्ट केस हमारा क्या हो जाएगा, वेरीफाई टाइटल 02। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप चेंज करो, एप्लीकेशन टाइटल इज नीड टू वेरीफाई, या नीड टू वेरीफाई एप्लीकेशन टाइटल, उल्टा भी लिख सकते हो ऐसे। इसको भी के लिए क्या करना है, सेम स्टेप है कि ब्राउजर ओपन करना है और यूआरएल एंटर करोगे, टाइटल आ जाएगा, तो डेटा वही रहेगा। अब यहाँ से एक्सपेक्टेड जो रिजल्ट है आपका ये चेंज होगा। तो एक्सपेक्टेड रिजल्ट में तो एक्सपेक्टेड टाइटल आपका क्या होना चाहिए वो आपको यहाँ पे देना है। तो लेट्स से अभी के लिए अगर मान के चलते हो कि आपका ये टाइटल सही है, तो इसको राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे जाओ और यहाँ से एक टाइटल का टैग होता है। तो इस टैग के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है ना, इसको यहाँ से आपको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो यही टाइटल आपकी ये एक्सपेक्टेड टाइटल होगी। और इसको भी आपको प्रायोरिटी हाई रखो और सेवेरिटी लो, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट टेस्ट केस देखते हैं। बैक करो या इसको सेव कर लेता हूँ। टाइगर टेस्ट केसेस। तो नेक्स्ट टेस्ट केस बनाओ। अब नेक्स्ट टेस्ट केस, तीसरा टेस्ट केस क्या हो सकता है, सोचो फिर से। और कोई बोलेगा? इस पर सिर्फ सोचने का ही है कि यही प्रैक्टिस होती है। दिमाग पे कुछ भी आए, सही आए गलत आए, क्या कंसेप्ट बन रहा है वो जानना जरूरी है। अगर नहीं पता है तो कुछ भी बोलो, एटलीस्ट आपको समझ कितना आ रहा है वो मुझे पता चलेगा ना, तो उसी हिसाब से मैं और इसको एलेबोरेट कर सकता हूँ। टेस्टिंग इतना आसान नहीं है, यहाँ सोचना पड़ता है क्या होना चाहिए, क्यों होना चाहिए। अब ये क्या है, किसी की चीज की के अंदर कमियां निकालने वाली बात है। नो आइडिया। नेक्स्ट केस क्या होना चाहिए? आई एम ऑडिबल? Yes, sir. तो सोचो, श्रद्धा, दीपाली, नेहा, आप लोग तो कुछ बोल ही नहीं रहे हो, सब सो रहे हो। Next, sir, मतलब font size, font color, मतलब नेक्स्ट अब हमें लोगो वेरीफाई करना है, जो सामने सामने दिख रहा है। पहले तो लोगो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी भी तो प्रायोरिटी हाई है ना। तो अपने को ना, अब टेस्ट केसेस सोचने का तरीका भी आपको बता देता हूँ एज ए रिवर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें क्या होगा ना कि आपको हमेशा दिमाग में प्रायोरिटी सेवरिटी को रखो। तो पहले ये सोचो प्रायोरिटी किस किस चीज की हाई यहाँ पे लग रही है, वही वही टेस्ट केसेस आपके ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। और सेवरिटी के हिसाब से देखो, हाई तो एक ही चीज का है, लॉगिन। बाकी इस पेज पे सेवरिटी हाई एक ही की है, बाकी सारी प्रायोरिटीज में है। तो जो प्रायोरिटी वाइज हाई है उन्हीं को पहले सोचो और लिखना स्टार्ट कर दो। बाकी लिखने के लिए तो बहुत टेस्ट केसेस है। तो सीक्वेंसिंग मैटर करता है। तो अभी कभी कभी इंटरव्यूअर क्या करता है कि आपको बहुत सारा नॉलेज है, एक्सपीरियंस भी है,
तो वो आपसे सीक्वेंस में बोलेगा लिखने के लिए कि ये एप्लीकेशन है, इसके सीक्वेंस से लिखो। तो सीक्वेंस में आपके हिसाब से इंपॉर्टेंस किस किस चीज को आप ज्यादा देते हो, उसी ऑर्डर में टेस्ट केस लिखना पसंद करोगे। तो उसी से पता चलता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना है, किसी चीज को कितना सीरियसली आप ले रहे हो। तो जब भी आप टेस्ट केस लिखना स्टार्ट करो तो हमेशा प्रायोरिटी और सेवरिटी को फोकस रखो दिमाग में। हाई प्रायोरिटी हाई सेवरिटी के टेस्ट केसेस पहले लिखो, फिर दूसरा हाई प्रायोरिटी और मीडियम सेवरिटी के टेस्ट केसेस, ऐसे। तो उस हिसाब से सोच सोच के लिखना स्टार्ट करो, और लिखना तब तक है जब तक ये पेज कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा का पूरा, एटलीस्ट जो दिया गया है टास्क। तो यहाँ पे थर्ड टेस्ट केस होगा कि हमें लोगो वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई लोगो TC03। स्टेप सेम रहेगा, URL सेम रहेगा, एक्सपेक्टेड टाइटल में आपका एक्सपेक्टेड टाइटल, यहाँ पे एक्सपेक्टेड लोगो। अब लोगो अगर आपके पास है तो यहाँ इमेज डाल सकते हो, या इमेज का कोई लिंक डाल सकते हो कि लोगो कैसा होना चाहिए, कोई उसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो कि यहाँ पे लोगो कैसा है। तो जनरली हम क्या करते हैं कि लोगो हमेशा कॉमन रहता है, लोगो में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते। तो लोगों का एक इमेज एक्सपेक्टेड होता है जो कि आपके पास रहना चाहिए। तो लेट्स से यहाँ पे स्निपिंग टूल पे जाओ, इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं। ऐसे भी रख सकते हो, या तो जनरली ऐसे नहीं रखना चाहिए, हमें यहाँ पे लिंक देना चाहिए। तो कहीं पे एक फोल्डर में सारी इमेजेस रख के उसका यहाँ पे लिंक दे दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं कहीं पे सेव कर लेता हूँ, पेंट ओपन करो। ऐसे आपका वो लॉगिन पेज वाला भी था, या तो स्निपिंग टूल से ही सेव हो जाएगा। ये तो सेव एज, इसको आप जो टेस्ट केस का फोल्डर बनाए हो ना, फोल्डर तो बनाए नहीं हो, लेट्स से डेस्कटॉप पे आप टेम्प फोल्डर, इसके अंदर एक न्यू फोल्डर बनाओ, टेस्ट केसेस, और इसके अंदर आपने बोल दिया कि लोगो .png, ठीक है। और यहाँ पे जाके आप इसको हटा दो और लोगो, एक्सपेक्टेड लोगो लिंक दे दो यहाँ पे, और इस लिंक को पॉइंट कर दो। नहीं, इसको पॉइंट करो, हाइपरलिंक का ऑप्शन दो। इंसर्ट से हटाओ, इंसर्ट पिक्चर भी अगर आपको करना है तो डायरेक्ट कर सकते हो। सिंपल हमें यहाँ पे कुछ भी लिखा और यहाँ से दे दो हाइपरलिंक। अब हाइपरलिंक जो है आपका कहाँ पे है, एग्जिस्टिंग फाइल, टेम्प, और उसमें टेस्ट केसेस, इसको फाइंड कर दो और इसको ले जाके रीनेम कर दो कि लेट्स से लिंक।
तो अब ये पूरा का पूरा लिंक बन गया है। तो इस पे क्लिक करोगे तो ये पूरा सेल ही लिंक है, ठीक है। तो इसको हटाना है तो हटा भी सकते हो। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड लोगो, ठीक है, और ये लिंक। तो फिर डेटा कंट्रोल, सारे ऑप्शन भी डिसेबल्ड आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा सेल ही लिंक पे जा रहा है। मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ इस पे ऐसे लिंक का ऑप्शन हो, क्लिक करें तो चला जाए, बट आई थिंक ये ऐसे नहीं होगा। चलो इसको बाद में देखते हैं, आप लोग कोशिश करना एक बार, ठीक है। इसको मैं अभी ऐसे रखता हूँ। तो यहाँ से हम उसको लिंक कर देंगे, जो है जहाँ पे इमेज स्टोर कर रहे हैं ना, तो बंदा यहाँ से क्लिक करके वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट वहां से देख सके। तो ऐसे क्या करना है आपको, टेस्ट केसेस लिखना स्टार्ट करना। तो जैसे 3 महीने लिखे, अब नेक्स्ट क्या होना चाहिए। तो हमारे हिसाब से ये 3 हो गया इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब फिर इसके बाद से फिर हम ये भी टेस्ट केस लिखना चाहेंगे कि वैलिड यूजर आईडी, वैलिड पासवर्ड, ठीक है। तो वैलिड यूजर आईडी से लॉगिन होना चाहिए, इनवैलिड यूजर आईडी से लॉगिन नहीं होना चाहिए। तो ऐसे टेस्ट केसेस कितने बन सकते हैं आपको बता देता हूँ मैं, एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन। तो एक बार वैलिड यूजर वाला केस सिनेरियो हो गया, जिसको हम बोलते हैं हैप्पी पाथ। तो पॉजिटिव टेस्ट केसेस, तो पॉजिटिव टेस्ट केसेस का मतलब ये हो गया कि आप पे वैलिड यूजर आईडी डालोगे, वैलिड पासवर्ड डालो, वैलिड थीम सेलेक्ट करो और लॉगिन पे क्लिक करो तो लॉगिन हो जाना चाहिए सक्सेसफुली। फिर अब दूसरा टेस्ट केस, अब नेगेटिव अगर करना है तो यूजर नेम फील्ड को ब्लैंक रखो और सिर्फ पासवर्ड डालो, वैलिड पासवर्ड डालो और लॉगिन पे क्लिक करो। क्या लॉगिन होता है? नहीं होता, ठीक है। फिर नहीं होना चाहिए। फिर वैलिड यूजर आईडी डालो और पासवर्ड ब्लैंक छोड़ दो। फिर लॉगिन पे क्लिक करके देखो लॉगिन होना है, नहीं होगा। तो ये टेस्ट केस हो सकते हैं। फिर दोनों इनवैलिड डालो, फिर चेक करो along with the theme लॉगिन, फिर क्या बिहेवियर होना चाहिए, फिर भी सेम एरर आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर यूजर नेम, अब कुछ भी डालोगे, यूजर आईडी पासवर्ड, और इसके साथ इसके कॉम्बिनेशंस भी, कि अगर मान लो कि वैलिड यूजर डाला, वैलिड पासवर्ड डाला और थीम आपने दूसरा ले लिया ऑरेंज, तब भी लॉगिन हो रहा है। तो ये इससे ये भी पता चलेगा कि पर्टिकुलर आपका ये प्रोडक्ट जो है आप लॉगिन भी कर पा रहे हो, और दूसरा करेस्पॉन्डिंग जो थीम है उसकी भी तो फंक्शनैलिटी चेंज करनी है। क्योंकि अभी अगर आप ऑरेंज सेलेक्ट करके लॉगिन करते हो तो इसका जो थीम होगा अंदर वो ऑरेंज दिखेगा। तो मतलब ये थीम भी काम हो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो हमें टेस्ट करना है ना। तो इसलिए साथ साथ आपको थीम भी वेरीफाई करना है। इसके बाद फिर आपको इसी पेज के बहुत सारे टेस्ट केसेस वेरीफाई करने हैं। तो सिमिलर टाइप के टेस्ट केसेस एक बार लिखने हैं, आपको रिपीट नहीं करना है बार बार। तो सिमिलर टाइप का मतलब ये हो गया कि एक बार आपने ये वेरीफाई करने का कोड लिख दिया तो ये दोनों का ही नहीं लिखने हैं, मतलब, ठीक है। अगर आपने एक ये इसका लिख दिया
तो बाकी इन सब का नहीं लिखना है। ऐसे आपका ने अगर इसको वेरीफाई करने का एक बार लिख दिया तो इन सब का नहीं लिखना है, क्योंकि सेम फैशन ये भी होंगे ना। फिर आपको लिखना है कि यूजर नेम का बॉक्स आना चाहिए, यूजर नेम का लेवल आना चाहिए, पासवर्ड का लेबल्स होने चाहिए, उसके नीचे पासवर्ड का बॉक्स होना चाहिए, फिर थीम, लैंग्वेज, फिर थीम के अंदर ये 4 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है, और चारों इस ऑर्डर में होनी चाहिए। फिर लैंग्वेज में एक ही होना चाहिए, ठीक है। ये बटन हमेशा इनेबल रहना चाहिए हर सिचुएशन में। फिर उसके बाद इस लिंक पे, जैसे है लिंक, तो लिंक पे क्लिक करने पे नए टैब में ये रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो ऐसे ये चारों लिंक जो है पेज पे वो काम करने चाहिए। यहाँ पे मोर का भी लिंक है, इस पे अगर क्लिक करें तब भी ये इस वी टाइगर के लाइव वेबसाइट पे रिडायरेक्ट करना चाहिए। तो ये भी टेस्ट केसेस है कि सारे लिंक काम कर रहे हैं। उसके बाद में नीचे ये भी वेरीफाई करना है, ये मैसेज भी वेरीफाई करना है, ठीक है। तो फिर और सबसे लास्ट चीज होती है ये जो कुछ लोग होते हैं कि हम इसका कलर, फॉन्ट, ये सब भी टेस्ट करें, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि पर्टिकुलर सेल्स फोर्स ऑटोमेशन लिखा तो इसका फॉन्ट क्या होना चाहिए, क्या कलर होना चाहिए। देखा जाए तो ये भी टेस्ट केसेस है, ये भी चीजें हमें टेस्ट करनी चाहिए कि लॉजिकली अगर ये सारी चीजें डिफाइंड है कि इसका फॉन्ट ये होना चाहिए, इतना होना चाहिए, क्योंकि अगर फॉन्ट बड़ा कर दिया तो हो सकता है लुक एंड फील खराब हो जाए इसका। तो इसलिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहले लिखने के लिए तो बहुत सारे हैं, इसी पेज पे कम से कम आप नहीं कुछ तो 100-200 टेस्ट केस लिख सकते हो, और उतने डिटेल्ड में लिखना अगर स्टार्ट कर दिया तो भी एप्लीकेशन बहुत है करने के लिए। तो अभी आपको फोकस लो प्रायोरिटी, लो सेवरिटी वाले टेस्ट केसेस नहीं रखने हैं लिस्ट में, सिर्फ हाई प्रायोरिटी, हाई सेवरिटी और हाई प्रायोरिटी और हाई सेवरिटी, इवन मीडियम के भी डाल सकते हो बट लो वाले मत डालना। तो आज आपको कम से कम 50 टेस्ट केसेस टॉप ब्रांड के, मतलब अच्छे वाले टेस्ट केसेस आपको लिखने हैं सोच सोच के, ठीक है, और जिनकी प्रायोरिटी जो है यहाँ से क्रिटिकल हो, सेवरिटी भी क्रिटिकल हो, प्रायोरिटी भी हाई हो, सेवरिटी भी हाई हो। एटलीस्ट ये दोनों के सारे टेस्ट केसेस कवर करने हैं आपके इस लॉगिन पेज से और होम पेज से, ठीक है। तो सबको लिखना है सिमिलर टाइप से, और कल हम इसको चेक करेंगे, एक दूसरे का रिव्यू करके देखेंगे कि किसने कैसा टेस्ट केस लिखा है और कितना अच्छा लिखा है। ये बोरिंग वाला काम है लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में भी जाके ऐसे ही करना होगा। तो इसलिए कितने अच्छे से आप बना सकते हो इसको बनाओ, और अगर आपको चाहिए तो ये एक्सेल में शेयर कर सकता हूँ। एक्सेल रखा मैंने कहा। सर हम्म। किस साइट का टेस्ट केसेस सारे करने हैं, मतलब कोई भी साइट? नहीं, इसी का वी टाइगर का पहले बनाओ। अच्छा, वी टाइगर। हम्म। पहले इसका बनाओ क्योंकि इसको हमें डिटेल में समझना है, फिर एक और बनाना है आपको ई कॉमर्स का। तो चाहे अमेजोन लेंगे, चाहे हम फ्लिपकार्ट लेंगे, चाहे पेटीएम वगैरह, किसी और का करना है, ओके। ठीक है। तो ये मैंने एक्सेल सेव कहाँ किया था मैं भूल गया, और नाम क्या था। एक्सेल पे चले जाइए, वो तो उसमें दिख जाएगा स्टोरेज पाथ। इसे लेंगे तो डेस्कटॉप पे वी टाइगर टेस्ट केसेस, ये है। तो इसको यहाँ तक करो, और आपके पास मैं काम दे रहा हूँ वो काम मुझे डेली चाहिए। पहली चीज तो ये, इन सब की चीजें जितना मैंने बताया है वो अच्छे से पढ़ लो, वीडियो जरूर देखना, और डेफिनेशन भी साथ के साथ याद कर लेना। तो जो 3 क्लासेस हुई हैं उन 3 क्लासेस में से पिछले क्लासेस में हमने आपको बहुत सारे डेफिनेशंस बताई थी कि रिग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है, रीटेस्टिंग क्या होती है, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, नॉन फंक्शनल क्या होता है, ब्लैक बॉक्स क्या होता है, व्हाइट बॉक्स क्या होता है, ग्रे बॉक्स क्या होता है। ऐसा बहुत सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो कल मैं पूछूंगा भी।
तो इंटरव्यू की प्रिपरेशन साथ के साथ चलनी चाहिए। तो सारे जितने भी डेफिनेशंस हैं जो मैं बताता जा रहा हूँ उसको मैं डेली क्या करूँगा, पहले 10 मिनट पूछूँगा, उसके बाद फिर आगे मूव करूँगा। ठीक है? और जिसको कोई क्वेश्चन रहे वो तुरंत पूछ लिया करो क्लास में भी, और नहीं तो बाद में डायरेक्ट फ़ोन करके पूछा करो। ठीक है? अर्जेंसी जितनी हो आपकी उस हिसाब से। तो आज हमारे यहाँ इलेक्शन है यूपी में, तो मैं तो जा रहा हूँ वोट देने। किसको वोट करूँ? कोई सजेशन?